आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसा गांव है जो हमारे पहाड़ों के अंदर स्थित है और उस गांव का नाम है काला खोड़ा। काला खोड़ा गांव। भाई ऐसा ही गांव है, ज़्यादा तगड़ा गांव नहीं है, काला खोड़ा। हंसी आएगी भाई, रुक जाओ। अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत जाके सब्सक्राइब करो और तुरंत जाकर ये गांव का नाम इस कमेंट बॉक्स में डालो कि काला खोड़ा गांव किस किस ने देखा है और काला खोड़ा गांव कौन कौन गया है। भाई पहाड़ में कहाँ है मेरे को नहीं पता यार, हंसी आ रही है। उस काला खोड़ा गांव में एक ऐसी भूतिया घटना घट गई जिस गांव को पूरा श्रापित माना जाता है। वहाँ पर एक जल निरल करके एक भूत है, वो भटकती है। मतलब एक तरह से प्यासी चुड़ैल वहाँ पे भटकती है। वो प्यासी चुड़ैल पहले तो नहीं थी, वो पहले थी एक लड़की, एक औरत जिसका पति एक नदी के पास मछुआरा का काम करता था, जैसे मच्छी पकड़ता था। तो वो मच्छी एक दिन पकड़ रहा था तो डाम में पानी ज़्यादा हो गया था। तो डाम का पानी जैसे ही खुलते ही वो पानी के साथ वो आदमी वहीं बह गया और वहीं मर गया। तो ये लड़की को जैसे ही पता लगा कि मेरा पति मर चुका, तो उसने सोचा कि यार अब मैं क्या करूँगी जी कर। पर उसने कहा कि यार मेरी कोई मदद कर दो, मेरे को खाने का पैसे नहीं है, मुझे खाने के पैसे दे दो। ऐसा करके वो लोगों से मांग रही कि मुझे पानी की प्यास लग रही है, पानी दे दो। ऐसा मतलब करके वो मांगती थी, पर वहाँ पर कोई ऐसा उनको मना ही कर देता था और कहता था कि यार तुम मुझसे दूर हटो। एक तरह से छूतक मान कि अगर तू हमारे साथ रहेगी तो हमारा भी क्या पता यही सिस्टम ना हो जाए, हमारा भी कोई पति ना मरे। एक तरह से उनकी ऐसी सोच। तो इन्हें मरते मरते एक ऐसा श्राप दे दिया इस गांव को कि और बोला कि अगर इस गांव के अंदर कोई भी एक ऐसा युवक है जो मेरी मदद नहीं करेगा, उसको मैं मार दूंगी या ख़त्म कर दूंगी, एकदम से चीर चाड़ फाड़ कर दूंगी। ऐसी वाली उसकी सोच थी और वो वहीं पे टपक जाती। तो तभी से एक काला खोड़ा गांव के अंदर यही घटना चालू हो जाती। तो लोग वहाँ पर जा रहे होते हैं एक काला खोड़ा गांव में, तो उन्होंने देखते हैं कि यार इस गांव के जो भी ये हमारा एक वॉल होता है, वेल आई थिंक वेल, हाँ वेल होता है। तो वेल के अंदर ना किसी ने बाल्टी तो फेंकी है, वो बाल्टी वापस नहीं आई। तो 5-6 लोगों को पता लगता है तो बाल्टी ऐसा कैसे, बाल्टी कैसे वापस नहीं आई? बाल्टी में रस्सी बांधी थी, बाल्टी तो आनी चाहिए थी। जैसे ही बाल्टी को देखने के लिए अंदर देखते हैं तो उसके अंदर वो पिशाचनी, एक तरह से वो पानी की वो पिशाचनी होती है, वो भटक रही होती है उसके अंदर और देखती है ऊपर है और उनको झपट्टा मारकर उसी कुएं के अंदर खींच लेती और वो 5 वहीं मर जाते। तो तभी से ये कहानी इस गांव के अंदर भटकती आ रही। तो ये कुछ लोगों को ये बारे में अब पता लग गया था कि पिशाचनी अगर दिख जाए, ये जल पिशाचनी अगर दिख जाए तो उसको क्या करना है, एक पानी की बोतल देनी है या पानी पिला देना है, तो वो हमें कुछ नहीं करेगी। एक तरह से उनको यही आइडिया था, उन्होंने ना ट्राई किया था ना कुछ। तो 5 लोग नाइट वॉक करने निकले थे रात में। उन्होंने सोचा कि आज पिशाचनी मिलेगी, जल पिशाचनी अगर मिल गई उसको हम पानी की बोतल दे देंगे या कोई हम पानी वानी पिला देंगे, वो अगर पानी मांगेगी तो, नहीं तो हम दूर से ही फुट लेंगे, निकल लेंगे। तो उनका यही प्लान था और वो कुएं के पास ही गए। उनको बस देखना था कि पिशाचनी दिखती कैसे है, जल पिशाचनी दिखती कैसे, कि कौन है यार जो हमारे बहुत एशियन टाइम से बताते आ रहे हैं कि पिशाचनी मिलती है हमारे गाँव में, हमने तो देखी नहीं है। ऐसा करके उन्होंने 5 ने कहा कि आज तो हम देख के ही आएंगे और हमारे पास तो एक तरह से एंटीवायरस भी है कि अगर हमें वो कुछ करेगी नहीं, हम पानी की बोतल पकड़ा देंगे, लो पानी की बोतल पकड़ो और पियो। एक तरह से उनके अंदर ये सोच। जैसे ही वो उस कुएं के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर तो यार कोई भी नहीं है रात में, हमें तो लग रहा था पिशाचनी हुई। उनको पीछे से एक हाथ आता है ऐसे करके कि सुनिए
मुझे पानी की बोतल चाहिए, मुझे पानी पिला दो, मतलब मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी पिला दो। तो जैसे ही मुड़कर देखते हैं उसका बहुत ही ज़्यादा गंदा फेस होता है, उसकी नाक आधी कटी होती है और उसका पूरा फेस स्ट्रक्चर ही अलग होता है और यहाँ से खून वून भी टपक रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा गंदी। तो वो पाँचों समझ जाते हैं कि वो पिशाचनी है, जल पिशाचनी। बहुत ही ज़्यादा वियर्ड, उसकी वोकल इतनी ज़्यादा भारी थी कि मर्द वाली आवाज़, ओए पानी दे, पीछे खड़ी हो, ऐसा वाला सीन था। वो उन्होंने उसको पानी पकड़ाया, ये पकड़ाते ही उनका हाथ पूरा कांपने लगा। कोई डर लगता है भाई, आगे भूत खड़ा है, तुम क्या मस्ती से पानी दो, ले पानी पी ले, कोई बात नहीं, रख ले बोतल रख ले, कोई बात नहीं, ऐसा तो ना सीन होगा भाई, भूत है आगे, तुम कैसे दोगे, आराम आराम से ऐसे थोड़ा दोगे, ऐसे खड़खड़ाएगा हाथ। बिल्कुल उनका दिया उसको पानी, इसने पानी पिया, पर उसकी प्यास बुझी नहीं रही थी। 15 बोतल वो पानी पी चुकी थी। उन्होंने कहा कि यार अब कितना पानी पिएगी, ये मार तो नहीं देगी और हमको यहाँ से हिलने को भी मना कर रही है, अब क्या करें हम। उन्होंने लास्ट बोतल जैसे ही ये पकड़ाई, उनने ख़त्म किया है और बोला है और पानी दो, मुझे प्यास लगी। जैसे ये सुनते हैं ये भागने लगते हैं, पर उसका हाथ ऑटोमेटिक इतना लंबा हो जाता है कि उस सबको ऐसा घेरे में लेकर उसी जगह पटकती है और वहीं पे चित कर देती, तरह से मार देती है। लोग सुबह जाकर देखते हैं कि पानी भरने जाते हैं उस जगह पे, कुएं पे जाकर देखते हैं कि यार ये पांचों की तो हत्या हो चुकी है और 16 बोतल वहाँ पर पड़ी हुई हैं, उनके मुंह में वो 16 बोतल घुसा दी। एक तरह से उनको बोतल फेंक फेंक के मारा। यार ऐसा कैसे मार सकता है यार कोई, ये जल पिशाचनी इतनी खतरनाक कैसे। तो गांव वालों आज भी परेशान हैं जल पिशाचनी से। और इसका अगर आपको नेक्स्ट पार्ट जानना है कि जल पिशाचनी ने आगे क्या आतंक मचाया और जल पिशाचनी को हम कैसे रोक सकते हैं, इस कमेंट में आप ज़रूर बताना। और किसी ने हमारे चैनल अभी भाई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाकर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।